हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में कौन सा मैथ आता है। तो दोस्तों मैथ आता है आपका टेक्निकल मैथ, जो कि आप 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। अगर दोस्तों आपने 11th और 12th क्लास में मैथ अच्छी तरह से किया है, अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो आपको कोई बहुत ही अच्छी बात है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने 11th और 12th क्लास में मैथ को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको फिर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर हैं दोस्तों। हम आपको करवाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज शुरू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये होता है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों ये क्या होता है, तो आज से हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास फर्स्ट होगी, आज की क्लास फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले उसके अंतर्गत आता है कोण। क्या आता है दोस्तों? कोण। दोस्तों पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ये कोण आपको यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों कोण किसे कहते हैं? कोण हमारा होता है यदि कोई किरण एक अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंत्य बिंदु के सापेक्ष, यानी कि ये कोई किरण है, माना कि ये एक किरण है OA, अगर यह इस बिंदु को यहीं रखकर और इस बिंदु से कुछ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी साइड में थोड़ा मूवमेंट करती है, तो दोस्तों यहाँ से ये माना यहाँ तक आई, तो दोस्तों इन दोनों के OA से OB तक आई प्रारंभ बिंदु। यदि कोई किरण OA अपनी प्रारंभ स्थिति से अंत बिंदु O के सापेक्ष घूमकर दूसरी स्थिति OB पर आ जाती है, तो उनके बीच का झुकाव, इन दोनों किरणों के मतलब इन दोनों लाइन के बीच का झुकाव थीटा कहलाता है। ये इसका झुकाव है थीटा, और थीटा ये हमारा क्या कहलाता है? कोण। यहाँ पे इसको थीटा रहने दो, कोण ही लिख लेते हैं। क्या कहलाता है? ये क्या है? हमारा कोण है। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको कोई इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस एक समझने के लिए जरूरत है। माना कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंत्य बिंदु O के सापेक्ष कुछ घूम जाती है, कुछ घूम जाकर दूसरी स्थिति प्राप्त करती है। यह है प्रारंभिक स्थिति, यह है अंतिम स्थिति। ये है हमारी प्रारंभिक स्थिति, ये है अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा सा मूवमेंट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ या नीचे की साइड चलकर दूसरी बिंदु OB पर, दूसरी स्थिति यानी अंतिम स्थिति पर OB पर पहुंच जाती है, तो दोनों के बीच झुकाव का कोण, झुकाव ही कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोण को ज़्यादातर मोस्टली थीटा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है कोण को? थीटा से। और अगर यही हमारा
यही ये प्रारंभ स्थिति से पूरा एक राउंड लगाकर यही स्थिति पर इसका एंड होता है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कोई यह एक लाइन है ओ ए, एक मिनट दोस्तों इसको इधर ले। ये कोई लाइन है ओ ए, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति। और यह इसी बिंदु के सापेक्ष यहां से यह किरण घूमती हुई एक पूरा राउंड बना लेती है, पूरा सर्कल बन जाता है इसका। यानी यह कोण यहाँ से घूमकर यहीं आ जाता है। तो ये कोण होता है हमारा 360। कितना होता है? 360 डिग्री या 360 अंश। इसको बोलते हैं डिग्री या अंश। और एक होता है रेडियन, वो अलग है। पहले इसको देख लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। जब यह किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से ओ बिंदु के सापेक्ष पूरा एक चक्कर लगाकर 360 का कोण बनाकर अपनी उसी स्थिति पर आ जाती है। यही इसकी प्रारंभिक है और यही इसकी अंतिम है, अंतिम स्थिति। यही इसकी प्रारंभिक स्थिति है और यही इसकी अंतिम स्थिति है। तो बनने वाला कोण कितना होगा? 360। और अगर अब हम इसके हिसाब से कोण की डेफिनेशन देखें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या होता है दोस्तों? आप मान के चलिए कि ये यहां से यहां तक एक पार्ट है इसका, तो यही हमारा चाप कहलाएगा, इतना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाएगा? चाप। आप यहां से ऐसे प्रकार रखें और ऐसे एक साइन बना लो। जैसे आप प्रकार लो और उसमें कुछ दूरी का रेडियस लेकर और उसे ऐसे थोड़ा राउंड में थोड़ा ऐसे मूव कर दो तो एक लाइन बन जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? चाप। और त्रिज्या हमारी सेंटर से और परिधि तक, केंद्र से और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। चाहे वो इस टाइप में हो या इस साइड हो, इधर ऐसे, या फिर वो इधर हो या इधर हो, किधर भी, किसी भी साइड हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कहलाती है त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का मात्रक दोस्तों रेडियन होता है। मैं इसको अवरेज कर देते हैं दोस्तों हम और देखते हैं। तो कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियन। ठीक है दोस्तों, कोण का मात्रक होता है रेडियन। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक रेडियन। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है थोड़ा कि कोण का मात्रक क्या होता है। तो कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियन। रेडियन होता है। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? एक रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। ठीक है, ये होता है एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 अंश। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक था कोण के बारे में। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें नोट करने के लिए बस यही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मात्रक, और ये भी दोनों ही नोट कर लीजिए। और जो मैंने पहले कराया था आपने वो तो नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अब आता है दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके लिए हम एक ट्रायंगल देखते हैं, फिर उसके बाद उसका यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण, ये हुआ ओ, ये ए, ये बी, ये हमारा कहलाता है दोस्तों, ये वाली भुजा हमारी कहलाती है लंब। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कहलाती है आधार, ये हमारी कहलाती है कर्ण। इसमें सबसे लंबी होती है कर्ण, और लंब और आधार सेम हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, बट कर्ण सबसे इनमें सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले होता है एक बेसिक, मतलब इनको साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, एल अपॉन के। ये इसका इंग्लिश नहीं है, बट अगर लंब को देखें तो एल से शुरू होता है और कर्ण को देखें तो के से। ये इसकी इंग्लिश के लिए नहीं है दोस्तों। कॉस थीटा के होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों। कॉस का होता है आधार अपॉन कर्ण। अब आता है टेन, टेन थीटा। ये दोस्तों जो ये मैं ये लिख रहा हूँ, ये हमारे याद करने के लिए यूज होंगे। अब उसके बाद कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोसेक थीटा, कर्ण अपॉन लंब होता है। फिर सेक थीटा, कर्ण अपॉन आधार। टेन का होता है कॉट, कॉट थीटा इजकल टू आधार अपॉन लंब। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ होते हैं, तो इनको याद करने में थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जो कि ट्रिक कुछ नहीं, वैसे बस नॉर्मल याद करने के लिए हमने एक बना लिया है अपनी तरफ से, एस सी टी। ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं एस सी टी, एस सी टी, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन इजकल टू लाल के ए, लाल अपन कक्का का। तो इससे हमारा सीक्वेंस आएगा, जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि एस, एस मतलब साइन, साइन का आएगा एल अपॉन के, मतलब एल अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण। दूसरा आएगा सी से हमारा कॉस, सेकंड, सेकंड पे कॉस, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए से आधा, के से कर्ण। थर्ड आता है हमारा टेन के लिए टी, टेन के लिए टी, एल अपॉन ए, दोस्तों एल अपॉन ए, लंब आधार। और दोस्तों हमारा फिर यही मतलब इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर हम साइन का देखें तो साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो साइन की जगह कोसेक हो जाएगा, यहाँ कोसेक का के अपॉन एल,
यहाँ पे के अपॉन एल कोसेक का। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा कोसेक का। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो के अपॉन ए हुआ। और हमारा कॉट का सॉरी टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट ए अपॉन एल। ठीक है दोस्तों, तो एस सी टी आप मतलब इसको याद कर लो साइन कॉस टेन, और इसके लिए आप इन्हें याद कर लो। बस एक छोटी सी एक सीक्वेंस है याद करने के लिए, एक देसी भाषा में। तो उसका एक अगर हम उसको याद कर लेंगे तो ये हमको इतना लेंथी होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहती है इसमें, तो हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा कुछ यूज होता है कई जगह, कुछ फॉर्मूले हैं, आपको मैं नोट करवा देता हूँ उन्हें भी। बिल्कुल बेसिक से क्लास है ये, बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा आपको सब कुछ। चलिए दोस्तों, बेसिक से बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हम साइन की बात करें, साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट। ठीक है, और कोसेक बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन, वो तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 1 करके, कोसेक यहाँ आ जाएगा और साइन यहाँ चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेक बराबर 1 अपॉन कोसेक कॉस हो जाएगा, और कॉट बराबर 1 अपॉन टेन भी हो जाएगा। अब दो और हैं हमारे, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या है दोस्तों, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा बेसिक होता है। अब चलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल देखते हैं एक। वो टेबल वैसे तो दोस्तों आपकी किताबों में भी मिल जाएगी, बट अगर आप उसको इस तरीके से देखोगे बना के देखोगे अपने आप, तो आपको दोस्तों वो बहुत जल्दी लर्न होगी। और उस टेबल की मदद से ट्रिग्नोमेट्री आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी त्रिकोणमिति में। सबसे पहले यहाँ पे रो बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कोण, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये थीटा, ये हुआ हमारा कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। अब आता है हमारा फर्स्ट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक। थीटा सबके आगे आएगा दोस्तों, या फिर आप नहीं लगाओ फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। तो दोस्तों इस टेबल को कुछ इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको फिल करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी टेबल कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है। चलिए, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हम इसको फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम साइन के लिए, और फिर दोस्तों उसी से हम पूरी टेबल को फिल कर देंगे। तो साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है दोस्तों,
ये हुआ हमारा साइन का मान। अब यही सेम मान अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये कॉस का हो जाएगा, मीन्स इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ एंड इसको वहाँ। तो साइन तो हमारा हो गया। अब कॉस के कॉस 0 इजकल टू 1 कॉस 60 इजकल टू कॉस 30 इजकल टू √3/2 कॉस 45 इजकल टू 1/√2 कॉस 60 इजकल टू 1/2 और कॉस 90 इजकल टू 0। कितना होता है दोस्तों? 0। अब वहीं अगर हम tan की बात करें तो tan होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। तो 0 अपॉन में 1 करेंगे तो हमारा आएगा 0। 0 अपॉन में 1 करेंगे तो कितना आएगा? 0। ये इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। ये यहाँ पे ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3, 2 से 2 कट जाएगा √3, यहाँ पे आएगा ये इन्फिनिटी। कितना आएगा दोस्तों? इन्फिनिटी। और कॉट थीटा के लिए अगर हम बात करें तो वही tan का उल्टा हो जाएगा, इन्फिनिटी √3 1/√2। दोस्तों यहाँ पे 1/√3 होना चाहिए, ये 1/2 और √3/2, 2 से 2 है, 1/√3 होगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, 1/√3 होगा ये 0। ठीक है दोस्तों, होप करते हैं दोस्तों आपको टेबल पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब आता है सेक थीटा आ रहा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन इसको सबको उल्टा कर देंगे तो सेक 0 इजकल टू 1 होता है, और ये √3/2 है तो ये 2/√3 होगा। ये √2 अपॉन 1 है तो ये √2 होगा। अपॉन में 1 भी आएगा, बट यहाँ पे इस 1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, ओनली √2 देखते हैं। यहाँ पे ये कहाँ गया? हाँ ये रहा। यहाँ पे ये 1/2 है तो 2/1 होगा, तो y1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके लिए इसको 2 ही रहने देंगे। और हमारा अब आता है ये 1/0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उसका क्या आंसर निकलता है? इन्फिनिटी। और अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो इन्फिनिटी आता है। 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो 1 आता है। क्या आता है दोस्तों? 1। अब कोसेक के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो कोसेक के लिए आएगा हमारा, कोसेक है जो उसके लिए आएगा 1 अपॉन सेक। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन सेक का यूज नहीं होगा, यहाँ पे इसका रिवर्स आएगा, ये वाला ही फर्स्ट, ये यहाँ, ये इसमें, ये यहाँ और ये वहाँ। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा। तो कोसेक के लिए कोसेक 0 इन्फिनिटी, कोसेक 30 2 अपॉन √3 और यहाँ पे ये 1। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने बस साइन का याद किया और उसके बाद साइन के ही बेस पे हमने ये पूरी टेबल कंप्लीट कर दी। पहले साइन का लिख लिया पूरा, फिर रिवर्स कर दिया, उसका उल्टा कर दिया तो कॉस का आ गया, साइन अपॉन कॉस कर दिया तो हमारा tan आ गया, tan का उल्टा करके हमने पूरा कॉट आ गया, और सेक हमारा 1 अपॉन कॉस सेक आ गया, और सेक का उल्टा करके हमने कोसेक आ गया। एक बार और समझ लेते हैं इस टेबल को। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। कॉट करेंगे तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा tan का, cot 0 यानी इन्फिनिटी, और cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। अब सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस का उल्टा करेंगे 1 अपॉन, अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 1 अपॉन 1 कितना होगा? 1। इसको इरेज कर देते हैं। 1 अपॉन √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 है तो यहाँ पे 2 अपॉन √3 हो जाएगा।
और सेक 45√2, सेक 62 और सेक 90 इन्फिनिटी। यहीं पे अगर हम इसकी बात करें कोसेक की, तो सेक का उल्टा होता है। और अगर इस तरीके से देखा जाए, ठीक है, इस तरीके से देखा जाए कि कोसेक 0 इन्फिनिटी, कोसेक 32, कोसेक 45√2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। तो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।